अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है सेल। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब हम सेल में ना प्लांट सेल देख रहे हैं ना एनिमल सेल देख रहे हैं। हम बेसिकली इसके अंदर कॉमन चीज़ें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन है, कि दोनों के अंदर कॉमन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो इनक्लोज होता है, कि जैसे एक चारदीवारी के अंदर सारे के सारे घर वाले। अब इसके अंदर जो उसमें जितने भी मटेरियल है मेम्ब्रेन के अंदर, हम उसको क्या बोलते हैं, कि अपने जहन में सबसे पहले जो है उसका जवाब जो है वो लेकर आइए। जिसको पता है वो आंसर दें अपने जहन में अपने आप को। और मैं बताती चलती हूँ, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब जिसने साइटोप्लाज्म सोचा था तो वो थोड़ा सा सोच लें कि उन्होंने क्यों ऐसा सोचा था। हाँ, प्रोटोप्लाज्म जो है ये सारे का सारा मटेरियल जो होता है वो हमारा जितना भी कुछ इसके अंदर इंक्लोज है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म कहते हैं, हमारे अंदर का जो सेल के अंदर का जो मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जितना भी मटेरियल इंक्लोज है उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सही है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अच्छा, साइटोप्लाज्म ये जो रीजन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसको हम ज़रा गौर से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये, बहुत छोटा सा। अभी तक आप लोगों के पास बहुत छोटा सा है, इसका आगे जाके बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ है, लेकिन अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत बेसिक है। कि इसके जो हम रीजन को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और रीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये एरिया है यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है न्यूक्लियस की, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। तो इसका जो, अच्छा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा डेंस होता है। तो जैसे अब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ में भी अगर देखेंगे तो वो उसमें थोड़ा सा वो डार्क जो है वो शो हो रहा होता है, क्योंकि वो डेंस पार्ट होता है साइटोप्लाज्म के हिसाब से। तो अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर अब दो चीज़ें होती हैं। अब हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म में अगर आ जाएं तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं ऑर्गेनेलीज और हमारे पास होता है साइटोसोल। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बेसिकली साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज यहाँ पे क्या है। साइटोसोल वो लिक्विड पार्ट है जो कि यहाँ पे मूविंग अराउंड कर रहा है। साइटोसोल जो होता है वो बेसिकली ये वो लिक्विड है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो आपकी मूव कर रही होती हैं, जिसके अंदर वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, और जिनको गोल्जी एपरेटस वगैरह भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो साइटोसोल के अंदर जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं। ये हम हमेशा जो है वो मूवमेंट में रहता है। ये साइटोसोल जो है ये कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करता रहता है आपका। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी इन सबको जो है वो कवर अप कर रही होती है। ये तो बेसिक हो गई हमारे यूनिट की चीज़ें। अच्छा, ये एनिमल सेल के अंदर हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सॉफ्ट सी जो है वो एक बाउंड्री है, जो गेटवे जो प्रोवाइड करती है, कि जो सेमी परमिएबल होती है। बेसिकली सेमी परमिएबल क्या होती है, कि मतलब किसी को, हर कोई ऐसा नहीं है कि जो वो मुँह उठा के अंदर आ जाए। उसमें जो है वो जिसका वो चाहती है उसको परमिट देती है अंदर आने के लिए, कि वो जो है विद इन एंड आउट ऑफ द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो है ज़िम्मेदार होती है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन बेसिकली। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास एक और चीज़ पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर हमारे पास इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक और लेयर है, वो थोड़ी सी हार्ड है। ये मैंने अभी बताया था ना, एक सॉफ्ट सी झिल्ली है ये सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल है। यहाँ पे क्या होता है प्लांट सेल के अंदर, ये हार्ड जो है वो मटेरियल की एक जो है वो मेम्ब्रेन टाइप की सी वॉल टाइप की सी बनी होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब हम इसको बोलेंगे सेल वॉल। बेसिकली हमारे जो है ये स्टार्ट है इसका सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इन चीज़ों का।
अब इनके अंदर जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं, ऑर्गेनेलीज क्या क्या हैं। अगर हम ये देखते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज में आ जाएंगी गोल्गी बॉडीज, और हमारे पास आ जाएगा फूड वैक्यूल, हमारे पास आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ये सारे हमारे इसके अंदर जो है वो वर्किंग फैक्ट्रीज़ हैं हमारे साइटोसोल के अंदर। जो साइटोसोल जो मूव कर रहा होता है उसके अंदर हमारे पास ये सारी की सारी वर्किंग फैक्ट्रीज होती हैं जो अपना काम कर रही होती हैं विद इन अ सेल। अब ये दोनों जो है वो सब इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म के जो एरिया है, रीजन जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली डीएनए जो आपका होता है, क्या कहते हैं, जीन्स जो होते हैं वो आपके डीएनए के अंदर जो होते हैं ये हमारा इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस का काम जो है वो बेसिक कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल कौन सा है? ये डीएनए, क्योंकि सेंटर यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ये पूरे सेल के जितने भी काम हैं उसको जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है। और जब कंट्रोल करने वाला ये है तो इस सबसे ज़्यादा मेन काम जो होता है वो इसी का होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की बात हम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि आपकी हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट सी होती है, तो उसके अंदर वेयर एंड टेयर और रिपेयर की ये जो चीज़ें जो है ये चलती रहती हैं, ये बहुत ईजीली हो जाता है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ना, ये काम कौन कर रहा होता है? बेसिकली सेमी परमिएबल जो होती है, जो अंदर इन एंड आउट ऑफ द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट का जो काम कर रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोटीन चैनल्स, जो जैसे कि गेटवेज जो बना रहे होते हैं कि किसको अंदर आना है किसको नहीं आना है, वो उसको जो है वो गार्ड कर रहे होते हैं। ये हमारे बेसिक जो है वो सेल का जो स्ट्रक्चर हमने जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब इसके ऑर्गेनेलीज के अंदर कि किस किस का क्या काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। काइंडली जो है वो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिएगा उसके वीडियो से पहले, ताकि हम आसानी से बहुत तेज़ी से नेक्स्ट टॉपिक्स को जो है वो कवर करते हुए चले जाएँ। बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत मज़े से जो है हम इसको कवर करते चले जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास एक और दफ़ा रिव्यू करती चली जाती हूँ। सेल वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर जो है ये किसके अंदर होती है? ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। ये हार्ड होती है, रिजिड होती है। सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट सी होती है, ये दोनों के अंदर पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर्स प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है और एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके अंदर हमारे पास जितना भी मटेरियल है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म के रीजन में और न्यूक्लियस के रीजन में। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास साइटोसोल होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है, जो मूविंग पार्ट हो रहा होता है मुसलसल, जो मूव करता रहता है कॉन्स्टेंटली, और उसके साथ साथ उसके अंदर फ्लोट करती हुई हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसके अंदर गोल्गी बॉडीज़, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह ये सब कुछ जो है वो होती हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए, आरएनए वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, जो कि अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जो है वो हमारा कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल है, जो सेल के तमाम फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। थैंक यू सो मच।